गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। बेटा आज हम लोग मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कशन करेंगे। इस एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब एक आपको इस क्वेश्चन में रोम्बस गिवन है और ये बोला गया है कि उस रोम्बस की जो भी साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम उस रोम्बस के डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रोम्बस होता क्या है। हम लोगों ने सबने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि रोम्बस क्या होता है। देखिएगा, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको मतलब ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं। तो पहले तो हमने एक रोम्बस दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिएगा, हमने मान लिया कि रोम्बस हमारे पास ये रहा, ए बी सी डी। ये कोई एक रोम्बस है ए बी सी डी। लेट ए बी सी डी इज आ रोम्बस। हमने मान लिया कि ए बी सी डी क्या है बेटा, हमारे पास एक रोम्बस है। तो अब रोम्बस है और इसका ए सी ये एक डायगोनल हो गया, दूसरा बी डी ये एक डायगोनल हो गया। अब रोम्बस में कंडीशंस क्या क्या होती हैं ये तो हमको सबको पता है। देखिए, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, बी सी सी डी के होगा, सी डी डी ए के इक्वल होगा। मान लीजिए ये सारी की सारी साइड्स आपकी ए के इक्वल हैं, तो सारी साइड्स आपकी ये आपस में इक्वल होंगी। और इसके साथ ए बी जो होगा वो बी सी के डी सी के पैरेलल होगा, डी सी के पैरेलल। और जो आपका ए डी है वो बेटा किसके पैरेलल है, ए डी वो पैरेलल है आपका डी सी के। ठीक, और ये डायगोनल्स हैं मान लीजिए, जो कि एक दूसरे को ओ पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी बेटा, ये होगा आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके अलावा ए सी जो है वो आपका बी डी पर परपेंडिकुलर है, ये ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको इसमें गिवन है। अब बात आती है कि इसमें हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमको प्रूव करवाया गया है हमसे कि इस रोम्बस की सारी साइड्स का स्क्वायर, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, और ये इक्वल किसके होना चाहिए, इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के, दैट इज ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन का मतलब हो गया कि हमको क्या दे रखा है और क्वेश्चन में और क्या क्या चीज़ निकालनी है। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन पे आ जाइए। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि इसमें हमारे पास एटलीस्ट 4 ट्राइंगल्स ये वाले बन जाते हैं 90 डिग्री वाले, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन से ही आंसर को निकालने का तरीका सीखिए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर, और ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स हैं। इसका मतलब 90 डिग्री के सामने की जो साइड्स होती है किसी भी ट्राइंगल में, वो आपकी हाइपोटेनस होती है। तो हो ना हो इसमें ज़रूर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होनी है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल पहले वाला ट्राइंगल ले लो ए ओ डी। मान लीजिए ट्राइंगल आपका नाम क्या है, ट्राइंगल डी ओ ए या ए ओ डी जो भी है वो ले लीजिए। हमको चाहिए क्या इसमें बेटा, पहले हमको ए बी चाहिए, तो ट्राइंगल का नाम हम ले लेते हैं ए ओ बी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी में 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स ये है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। मतलब ए बी स्क्वायर जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो। ठीक, अब देखेंगे हम इन ट्राइंगल कौन सा, BOC। इन ट्राइंगल BOC में जो आपका BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर है वो आपका OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। कौन सी इक्वेशन होगी बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने ले लिया इन ट्राइंगल कौन सा वाला, COD। COD में जो आपका CD स्क्वायर होगा वो OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब ले लिया बेटा हमने ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, DOA या AOD, DOA। तो इसमें जो आपका AD है या DA लाना है उसमें तो DA लिख लीजिए। DA का स्क्वायर जो होगा वो आपका OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। और ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 होगी। ठीक है, तो आपने क्या करा, सारे ट्राइंगल्स से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिएगा क्या होगा, इसमें AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, DA स्क्वायर, AB BC CD DA इन सब के स्क्वायर्स का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। तो हम करेंगे ऐड कर दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन, नाउ ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड इक्वेशन 4। सारी इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने से हमको मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। देखिए इसका AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, DA स्क्वायर सारी की सारी LHS साइड्स जो थी, LHS जो थी वो हमारी ऐड हो गई। अब इनकी RHS को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिएगा बेटा, एक OA स्क्वायर आपका ये है और एक OA स्क्वायर ये है। तो मतलब ये आपको मिलेगा 2 टाइम्स OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, एक ये है एक ये है, तो ये मिल जाएगा आपको प्लस OB स्क्वायर 2 टाइम्स। तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया हमने। OC स्क्वायर एक ये है एक ये है, तो प्लस ये हो जाएगा आपका OC स्क्वायर प्लस ऐसे ही आपका आ गया ये वाला OD स्क्वायर और OD स्क्वायर। तो ये चीज़ आपकी इधर आ गई। अब देखिएगा बेटा, हम यहाँ पर इसको 2 टाइम्स कर ले रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास LHS आ गया। बचा क्या निकालने को, हमारे पास RHS बचा निकालने को। कैसे, AC स्क्वायर और DD स्क्वायर का। अब देखिएगा हमको दे रखा है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, मतलब OA इज इक्वल टू OC है, OA इज इक्वल टू OC है। इसका मतलब क्या हुआ, OC इज इक्वल टू OA हो गया। तो इसको लिख लिया हमने OA का स्क्वायर प्लस, और ऐसे ही OB जो होगा OD के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, प्लस OB स्क्वायर, OC की जगह OA स्क्वायर प्लस इसकी जगह OD स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 2 टाइम्स 2OA स्क्वायर हो जाएगा, 2OA स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल दिया बाहर, तो ये हो गया 4, 2 बाहर आएगा, 2 2 4, 4OA स्क्वायर प्लस 4OD स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जो आपका OA है, OA OC के इक्वल है, मतलब हाफ हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ, OA जो है वो AC का हाफ है। OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो AC का स्क्वायर का हाफ हो गया, प्लस सेम ऐसे ही OD जो है वो BD का हाफ है, तो ये BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू, मैं RHS ही लिख रहा हूँ, या LHS यहीं पर भी मैंने छोड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू AC स्क्वायर अपॉन 2 2 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 2 2 4। तो यहाँ से 4 हम बेटा क्या ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, 4 अपॉन 4 इन ब्रैकेट, ये बच जाएगा कितना बेटा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो लाना क्या था हमको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू इसके AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमको किस में लाना था, रोम्बस में लाना था। तो ये हमारी कंडीशन जो है बेटा वो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ चुकी है, और यही हमको प्रूव करना था, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, प्रूव्ड इट। ठीक है, तो आपने जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से फिर आप लोग रिवाइज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। बाकी का जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट अभी करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इन फिगर, इसमें एक डायग्राम दे रखा है 6.54 is a point, O is a point in the interior of a triangle ABC, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB. Show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square। ठीक है, तो ये आपको इसमें एक डायग्राम बनाना है। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको गिवन है। ये 90 है, ये 90 है, ABC, ABC, D और ये भी यहाँ पर 90 है, E और ये रहा आपका F। ठीक, टू प्रूव सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिख लीजिए, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर माइनस FE स्क्वायर, सॉरी माइनस OF स्क्वायर, DE के बाद आपका OF स्क्वायर है, इज इक्वल टू, ये इक्वल है आपका AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये आपका पॉइंट O है, यहाँ से अब आप इसको अगले सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपने O से C को मिलाया तो यहाँ लिखिए ज्वाइन O to A, B एंड C। A से B से और C से आपने इसको मिला देना। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, आपको OA, OB, OC इस तरह से चाहिए, तो OA यहाँ मिलेगा। अच्छा, OA के साथ आपका और क्या आ रहा है, इधर AE आ रहा है, OA के साथ AE आ रहा है, और एक चीज़ आपकी AF भी लाना है आपको, तो AF इस वाले ट्राइंगल में आएगा, इसमें भी OA आ जाएगा, OA AF इसमें आपकी दो चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान से ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे आपको। OB और BD वाला ट्राइंगल कहाँ है, OB ये है, BD ये है, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका फिर नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए, OC और CE, OC ये, CE ये, मतलब पहली बार में आपको ये वाला ट्राइंगल उठाना है, एक ये, दूसरी बार में ये वाला ट्राइंगल, तीसरी बार में फिर बेटा आपने ये वाला ट्राइंगल लेना है। ये बहुत ध्यान से चूज़ करने की बात है, क्योंकि ट्राइंगल्स अगर आपने गलत उठा लिए तो फिर आंसर नहीं आएगा। ले लीजिएगा इन ट्राइंगल AFO, इसमें देखिएगा बेटा ये 90 डिग्री है, तो ये OA जो हो जाएगा इसका डायगोनल हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस हो जाएगा, देन OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर और प्लस का OF स्क्वायर, प्लस का OF स्क्वायर, AF और OF दोनों चीज़ें हो गई। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ले लीजिएगा बेटा DOB या BDO, इन
ट्राइंगल BDO। तो इसमें हो जाएगा आपका 90 के सामने OB है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। आप ले लीजिएगा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, CEO। इसमें हो जाएगा आपका 90 के सामने CE या EC जो भी नाम है, CE है तो CE स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, ऐड कर देना है इक्वेशन 1 ना, ऐड इक्वेशन 1 2 एंड कॉमा 3। तो ये हो गया OA स्क्वायर OB स्क्वायर और आपका ये इसमें बेटा OC स्क्वायर लेके आना है आपको ना, प्लस का OC स्क्वायर लाना है। देखिए OC के साथ CE की रिक्वायरमेंट है तो OC के साथ CE ये आ जाएगा आपका, OC के साथ CE आ गया। लेकिन समस्या ये है जो CE है वो हाइपोटेनस होगा, CE जो होगा नहीं, यही गलत कर रहे हैं हम लोग, CE हाइपोटेनस नहीं होगा, OC हाइपोटेनस होगा क्योंकि 90 वहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर आपको OC लिखना है और ये हो जाएगा फिर आपका CE। ये मिस्टेक हो जा रही थी अभी हम लोगों से, तो अब इनको ऐड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब जो रिक्वायरमेंट है वो टर्म्स को एक साइड कर लो, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। हमको इधर OD चाहिए, यहाँ मिलेगी OD, उठा लो इधर, प्लस की है माइनस की हो गई OD स्क्वायर, माइनस हमको DE चाहिए, DE कहाँ मिलेगा बेटा, तो जहाँ से हमको DE मिल रहा है, DE है ना ये आपका, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका DE है। इसमें बेटा ये DE नहीं है, ये आपका OE है लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो OE हमारे पास ये इस साइड से लाना है और ये रहा हमारे पास CE स्क्वायर। देखिए OC का स्क्वायर जो था वो हमारा CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर है, तो ये OE का स्क्वायर है, ये रहा। अब OE स्क्वायर को इधर ले आओ, ये माइनस का OE स्क्वायर हो जाएगा। OF और चाहिए, ये प्लस का OF है तो इसको भी साइड हटा दो, तो ये इधर आएगा माइनस का OF स्क्वायर होगा। अच्छा, इज इक्वल टू में बचेगा क्या फिर हमारे पास, वो चीज़ देख लो, इधर बचेगा AF स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपके पास BD स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपके पास, ये तो निकल गया है, इधर साइड आ गया CE स्क्वायर। और यही चीज़ हमको लानी थी, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव डेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने इस तरह से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। बाकी का जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी स्टडी होगी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करके आपको सेंड कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।